आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी कहानी खुशी की चाह। तो सुनते हैं कहानी। जब भी राधिका की बात अपनी सहेली मालती से होती तो उसका दिल मचल मचल उठता। मालती कितनी खुश थी। ना जाने किन चक्कर में पड़ के राधिका ने शहर में शादी कर ली। बचपन से तो उसका सपना यही था कि वह गांव में रहे। क्यों उसने इतनी बड़ी गलती की। उसकी सहेली मालती कितनी समझदार निकली। उसकी शादी गांव में हुई। वह कितनी खुश है वहाँ की ताज़ा हवा में वह कितनी ताज़ी ताज़ी दिखती है। ना वह कभी बीमार पड़ती है, ना उसे डिप्रेशन जैसा कोई रोग सताता है। यहाँ शहर में तो सिर्फ भीड़ भाड़ प्रदूषण के बीच में ज़िंदगी फंस कर रह गई है। हर रोज़ एक नई परेशानी। नौकरी छूट जाने का डर तो रोज़ ही सताता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, एक पल भी बैठने को समय नहीं मिलता। वहीं गांव की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी फुर्सत है वहाँ खेत से जब हरी हरी सब्जियां टूट कर आती हैं तो उसका स्वाद कितना अच्छा होता है। जब भी राधिका को यह सब बातें मालती बताती, राधिका जैसे मन ही मन उससे जल जाती थी। वह सोचती काश ऐसा होता कि उनकी ज़िंदगी आपस में बदल जाती। काश मालती की जगह वह गांव में रहती होती तो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। एक दिन जैसे राधिका की बात भगवान ने सुन ली। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को गांव के एक छोटे से कमरे में पाया। मिट्टी की ज़मीन, मिट्टी की दीवारें, छोटी सी चारपाई थी। राधिका बहुत खुश हुई। आज उसका सपना पूरा हो गया। वह गांव में आ गई थी, अपनी सहेली मालती की जगह। यही तो वह चाहती थी। खुशी खुशी वह ज़मीन पे उतरी, लेकिन ज़मीन पर उसकी वह मखमली चप्पल तो थी ही नहीं जो वह हर रोज़ पहनती थी। ज़मीन भी कितनी ऊबड़ खाबड़ थी। किसी तरह वह फ्रेश होने के लिए जब बाथरूम में गई तो बाथरूम के नाम पे खुला हुआ कमरा था जिसमें सिर्फ एक टीन का दरवाज़ा था। उसे देखकर तो राधिका बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। इस तरह से खुले में वह असमंजस में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे पीछे से आहट आई, भाभी आज खाना नहीं बनाना है क्या? भैया खेत पर जा रहे हैं, उन्हें देर हो जाएगी। राधिका जल्दी से चौके में गई, पर वहाँ उसका सुसज्जित चौका था ही नहीं। न चमकती हुए मार्बल की रैक थी, न करीने से लगे हुए बर्तन। सब कुछ ऐसे ही ज़मीन पे रखा था। वहीं बैठ के उसने खाना बनाया, आटा गूंथा और चूल्हे में आग लगाई। जिसे उसने बच्चे का खेल समझ रखा था वह बहुत कठिन कार्य था। किसी तरह 4 रोटी बनी। तभी उसकी देवरानी की आवाज़ आई, भाभी जल्दी करो, पानी लेने भी जाना है। पानी? कि यहाँ नलके में पानी नहीं आता? वॉशिंग मशीन कहाँ थी? कपड़े कैसे धुलेंगे? हाथ में बड़ा सा घड़ा लिए राधिका वहीं खड़ी थी। पनघट पर लंबी लाइन थी। सारी औरतें आपस में हंस बोल रही थीं और इतनी कड़ी धूप में कुएं से पानी निकाल रही थीं। अब राधिका की बारी थी। थोड़ी दूर रस्सी खींचने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। किसी तरह उसने पानी निकालकर घड़े में डाला। इतनी तेज़ धूप में घर आते आते उसे जैसे चक्कर आने लगे। घर पर खाने को भी कुछ नहीं था। जब वह अपने खाने के डिब्बे ढूंढ रही थी जिसमें बिस्किट, पापड़, तरह तरह की कुकीज़ भर के रखती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। थोड़े से ताज़े फल जरूर थे। जैसे ही राधिका सुस्ता रही थी तभी फिर उसकी देवरानी आई, भाभी सब्जी आ गई है, आओ मिलकर छाट लें, रात होने से पहले खाना भी तो बनाना है। उसकी देवरानी हंसी मजाक कर रही थी, पर राधिका यहाँ भी खुश नहीं थी। उसे याद आ रही थी अपने घर की। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर असली खुशी कहाँ है और कौन खुश है और कौन नहीं। इसका जवाब उसके पास नहीं था। सब्जी धोते धोते उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो देखा कि वह अपने कमरे में सो रही थी। उसकी माँ का फ़ोन था। उसने माँ का फ़ोन उठाया। बहुत देर हो चुकी थी। आज ऑफिस नहीं गई थी, पर क्या हुआ अगर एक दिन ऑफिस देर से जाएगी तो? अगर अपनी खुशी के लिए एक दिन आराम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। जैसे हमें भूख लगती है
तो खाना बनाना पड़ता है या फिर ऑर्डर देके मंगाना होता है। प्यास लगने पर पानी पीना होता है। इसी तरह खुश रहने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। अगर खुशी रूठ कर हमसे कहीं दूर चली गई है तो हमें उसे मनाकर अपने पास लाना होता है। वह ना गाँव में बसती है, ना शहर में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना चर्च में, और ना ही समंदर, ना रेगिस्तान में। वह तो बसती है हमारे मन के छोटे से कोने में। अगर हम उस खुशी को प्यार से बुलाएंगे तो वह फिर से हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।